नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सुबह की तरोताज़ा खबरें लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की ओर से। आप सभी जानते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अपने दाव पेच नहीं खोले थे कि आगे क्या करने वाले हैं, तो अब जो है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के कैप्टन अमरिंदर ने अपने सारे सियासी पत्ते खोल दिए हैं। और कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि अब मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा, यानी कि पंजाब के विधानसभा इलेक्शन होने से पहले कैप्टन अमरिंदर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उसके बाद वो भाजपा और शियद के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ेंगे। और ये राजनीतिक पत्ते अब कैप्टन अमरिंदर ने लगभग 1 महीने के बाद खोले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो तभी भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे जब कृषि कानूनों के ऊपर भाजपा सरकार अच्छे तरीके से अपना रवैया दिखाएगी और शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकाल देगी। तो चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर के बारे में आपको बता देती हूँ कि उत्तराखंड के अंदर लगातार बारिश हो रही है रविवार से, और 36 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। और इसी रिकॉर्ड टूटने के साथ ही लगभग 36 नहीं बल्कि 39 लोगों की मौत हो चुकी है। और कुमाऊं के 6 जिलों में लगातार बारिश होने से लगभग 39 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के बीच जो है लगभग पहाड़ से लेकर के मैदान तक सभी नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। और इसी को लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई है, सभी अपने घरों के अंदर रहें। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान पर बह रही है, और जबकि ऋषिकेश में ये चेतावनी रेखा के करीब बह चुकी है। लगभग आप सभी जानते हैं कि हर बार तबाही होती है, उससे पहले मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद भी लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। अगर आप लोगों का प्लान है उत्तराखंड जाने का, तो उस प्लान को कैंसिल कर दीजिए और कुछ समय इंतजार कीजिए। चलिए तीसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरविंद शर्मा का, जी हाँ, अरविंद शर्मा का कल किसानों ने जमकर विरोध किया। अरविंद शर्मा जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचे, वैसे ही किसानों ने पुलिस घेरे को तोड़ करके अरविंद शर्मा को घेरने का प्रयास किया और उनकी गाड़ी के सामने लेट गए। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसान नहीं माने और जमकर विरोध किया गया, क्योंकि लगातार अजय मिश्रा की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की मांग किसान कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग भी किसान कर रहे हैं। चलिए इसे अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि सीटेट परीक्षा के लिए 25 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सीटेट पात्रता परीक्षा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को परिपत्र जारी करके ये बता दिया है कि केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा जो 2021 में होनी है, उसके आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 25 अक्टूबर कर दिया गया है। हालांकि 26 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे तक शुल्क जमा करा सकेंगे। और इन परीक्षार्थियों के सीटेट जो है दिसंबर 2021 के अंदर की परीक्षा के लिए पहले ही जो आवेदन कर चुका है और जिसने अपना शहर बदल लिया है, वो दोबारा से भी अब आवेदन कर सकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर है, वो आपको बता देती हूँ। कुछ समय पहले आप सभी ने देखा था कि किसान आंदोलन के अंदर निहंग सिखों ने कहीं ना कहीं जो है एक व्यक्ति के हाथ पैर काट करके उसको चौराहे पर लटका दिया था। उसके बाद जिम्मेदारी भी निहंग सिखों ने ले ली थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि क्या निहंग सिख जो है किसान आंदोलन से अलग हो जाएंगे। हालांकि निहंग सिखों ने ये फैसला कहीं ना कहीं महापंचायत के ऊपर छोड़ दिया है। जी हाँ, 27 को महापंचायत होनी है और इसी के अंदर पता चलेगा कि क्या निहंग सिख अब किसान आंदोलन से अलग हो जाएंगे। क्योंकि निहंग सिखों का मानना है कि पुलिस की कार्रवाई निहंग सिखों के ऊपर इसीलिए हो रही है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा कहीं ना कहीं अपने बयानों के अंदर निहंग सिखों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और इसके बाद ही मोर्चा के नेता आंदोलन में निहंगों को आगे करके बाद में पल्ला झाड़ लेते हैं, ऐसा निहंग सिखों का कहना है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि 27 अक्टूबर को होने वाली निहंगों की महापंचायत में निहंग कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के साथ रहने या फिर इसे छोड़ने का फैसला लेते हैं। अगर निहंग सिख किसान आंदोलन को छोड़ देते हैं तो किसान आंदोलन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या किसान आंदोलन यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर निहंग सिखों के जाने के बाद किसान आंदोलन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और अब आपको बता देते हैं कि हिसार की क्या कुछ खास खबरें हैं।
तो आपको ये भी बता देती हूँ कि अग्रोहा के पास एक बस चालक ने छात्रा से कहीं ना कहीं आपको बता देते हैं कि छेड़छाड़ करने का आरोप जो है बस चालक के ऊपर लग रहा है। और उसके बाद बस चालक ने, जैसे ही उसके ऊपर आरोप लगा, बस चालक ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली है। और इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि हिसार को 34 एम्बुलेंस हो चुकी हैं। जी हाँ, नई एम्बुलेंस मिली है हिसार को। इसके बाद 24 नई एम्बुलेंस जो है हिसार के अंदर कुल मिला करके हो गई हैं। और आज अग्रोहा धाम के अंदर बहुत बड़ा मेला लग रहा है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। और अग्रोहा धाम जो है रोशनी से नहाया हुआ जगमग महसूस हो रहा है। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि सबसे बड़ी हिसार की खबर ये आ रही है, जहां कोरोना महामारी से राहत मिल रही है, तो वहीं डेंगू का प्रकोप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक ही दिन कल यानी कि 16 नए केसेस हिसार के अंदर मिले हैं। हिसार और हांसी के अंदर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। अगर आपके आसपास पानी इकट्ठा होता है तो उसके पास ना जाएं, उसको खाली करने का प्रयास करें, अपने घरों के अंदर रहें और अपने जो कपड़े हैं वो पूरे पहन करके रखें। आधी बाजू के कपड़े ना पहने, पूरी बाजू के कपड़े पहनने का प्रयास करें। इसी से आप डेंगू से बच सकते हैं। और जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है वहाँ थोड़ा बहुत पानी के अंदर डीजल मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे डेंगू के मच्छर फैले ना। खैर, ये तो यहीं तक की खबरें थी। आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा पूरे दिन। तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।